गुड मॉर्निंग। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। इफ़ डायगोनल मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 3 इज कम्यूटेटिव विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रेस ए इज इक्वल टू 12, देन फाइंड मॉड ए। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि ए 3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि कम्यूटेटिव है 3 ऑर्डर के प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में। इसके साथ साथ मैट्रिक्स ए का ट्रेस दिया हुआ है 12, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें पता करना है। ए डायगोनल मैट्रिसेज है तो हम लेट करेंगे कैपिटल ए बराबर D1 D2 D3 डायग में, और बी एक जनरल मैट्रिसेज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 करेंगे। ए और बी कम्यूट ईच अदर है, सो ए बी बराबर बी ए करेंगे। इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। इस 6 इक्वेशंस को अगर हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के प्रत्येक वैल्यू के लिए। चूंकि D1 D2 D3 तीनों बराबर है, सो ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जा रहा है। सो ट्रेस ए जो होगा वो D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा। तीनों जब D1 ही है तो 3D1 लिख सकते हैं, और ये 12 दिया हुआ है तो D1 मेरा 4 हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है तो सीधा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा D1 इंटू D2 इंटू D3। सारे D1 ही है तो D1 का होल क्यू, D1 का वैल्यू 4 था तो 4Q इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से गौर फरमाते हैं, चूँकि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिसेज के लिए ट्रू है, सो मैट्रिक्स बी एक्चुअली में एक आइडेंटिटी होगा इस कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशंस के लिए। सो A2 का कोफिशिएंट, A3 का कोफिशिएंट, B1 का कोफिशिएंट, B3 का कोफिशिएंट, C1 का कोफिशिएंट, C2 का कोफिशिएंट 0 होगा, और उसकी मदद से हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3 आया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट कैपिटल ए बराबर 1 1 0 0 0 1 0 1 0 एंड ए का पावर एन बराबर ए का पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड कंसिडर a square matrices capital U of order 3 with columns U1 U2 U3 such that a का पावर 50 U1 125 25, a का पावर 50 U2 0 1 0, a का पावर 50 U3 0 0 1, देन फाइंड पहला ट्रेस a का पावर 50, दूसरा मॉड U। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिसेज a दिया हुआ है और मैट्रिसेज ए का एक रिलेशन है ए का पावर एन बराबर ए का पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। ये एन 3 या उससे ज़्यादा के लिए सही है। हमारे पास 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स यू है जिसका 3 कॉलम U1 U2 U3 है, जो कि ए का पावर 50 के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह का कंडीशंस देता है। तो हमें ये चीज़ें निकालने हैं। अब हम इसे सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है, तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से हमारा ए स्क्वायर निकल गया। अब हम लोग ए का कंडीशन यूज करेंगे, इक्वेशन ए का पावर एन बराबर ए का पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम ए क्यूब निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, एन की जगह 3 पुट किए हैं। ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे और आई का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ए क्यू मिल गया। अब हम A4 जानेंगे इससे। A4 एन की जगह 4 रखने से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, तो 2a स्क्वायर माइनस आई का कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास 1 2 2 0 1 0 0 0 1 आ रहा है।
इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, n की जगह अगर हम 50 रखते हैं तो ये 48 होगा। तो a48 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, a48 को अगेन हम उसी कंडीशंस में पुट करते हैं तो n की जगह 48 रखने से वो a का पावर 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर 50 में एक बार 2 घटाया जाए तो ए स्क्वायर माइनस आई आया है, 2 बार अगर 2 को घटाते हैं तो 2 बार ए स्क्वायर माइनस आई आता है। a46 n की जगह 46 रखेंगे तो ये a44 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, तो 2 बार पहले से ही था और एक बार और आया है तो 3 टाइम्स हुआ। तो फिर से देखते हैं, अगर इसमें 3 बार 2 को घटाते हैं तो ये 44 आ रहा है और ये 3 बार ही आया है। सो इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो 24 बार अगर इसमें 2 हम घटाते हैं तो अब ये बचता है ए स्क्वायर प्लस 24 इंटू ए स्क्वायर माइनस आई। इस प्रकार से ये 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई है। सो हमारे पास ए का पावर 50 निकल के आ रहा है। 25 ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे माइनस 24 आई का वैल्यू पुट करेंगे। सो ए का पावर 50 125 25 0 1 0 0 0 1 आ रहा है। अब हम लोग इसको दिए हुए और कंडीशंस के साथ यूज करेंगे। ए का पावर 50 इंटू U1 हमारे पास 125 25 है, ठीक है। ए का पावर 50 हमारे पास का फर्स्ट कॉलम 125 25 था और यहाँ भी मल्टीप्लाई 125 25 है। तो ऐसा तभी संभव है जब U1 1 0 0 होगा। सेकंड की कंडीशन से मल्टीप्लाई करके ए का पावर 50 इंटू U2 बराबर 0 1 0, जो कि हमारा ए के पावर 50 का सेकंड कॉलम है। सो U2 मस्ट है 0 1 0 होगा। ए का पावर 50 के साथ U3 का मल्टीप्लाई 0 0 1 है, जो कि हमारा थर्ड कॉलम है। तो ये तभी संभव होगा जब U3 मेरा 0 0 1 होगा। सो U1 U2 U3 तीनों को अगर हम मिला दें, कॉलम U1 U2 U3 को तीनों को मिला दे तो मेरे पास मैट्रिसेज U तैयार हो जाता है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिसेज है। अब हम ट्रेस ए का पावर 50 अगर निकालते हैं तो ट्रेस ए का पावर 50, ए का पावर 50 क्या था? ये मैट्रिसेज है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है, तो इसके ट्रेस होगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3। डिटर्मिनांट ऑफ U पूछा गया है, चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिसेज है तो इसका डिटर्मिनांट 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ कैपिटल ए एन कैपिटल बी एन आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट कैपिटल ए एन बराबर ए आई जे वेयर ए आई जे बराबर 2i + j अपॉन 3 का पावर 2n एंड कैपिटल बी एन बराबर बी आई जे वेयर बी आई जे बराबर 3i - j डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2n फॉर ऑल आई जे फ्रॉम 1 to 3। देन फाइंड L + m/3 वेयर L बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ट्रेस ऑफ 3a1 + 3a² a2 + 3qa3 + ... + 3 का पावर n an एंड m बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ट्रेस 2b1 + 2a² b2 + 2qb3 + ... + 2 का पावर n bn। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। an और bn 3 ऑर्डर का 2 स्क्वायर मैट्रिसेज है जिसके एलिमेंट का डिफिनीशंस दिया हुआ है और इन मैट्रिसेज से एक एक्सप्रेशन तैयार किया गया है और उसका ट्रेस L है, दूसरे का m है और हमें पता करना है L + m/3। सबसे पहले हम लोग ट्रेस कैलकुलेट करेंगे A1 का। तो ट्रेस A1 n की जगह 1 लेंगे, डायगोनल एलिमेंट का समेशन ट्रेस होता है। सो A11 + A22 + A33। तो i का वैल्यू 1 लिए हैं और j का वैल्यू 1, तो 2 + 1 हो गया। A1 होने के कारण n की जगह 1 रखे हैं।
ए टू टू, 2 इंटू 2 4, 2, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3, तो इसको ऐड करने पे ये 18/3² आता है। चूँकि बहुत सारा चीज़ निकालना है तो एक एक करके निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, सो हम जनरलाइज इसको करते हैं। हम n की जगह k ले रहे हैं, ट्रेस 3 का पावर k इंटू a का पावर k। क्यों ये जनरल ले रहे हैं? अगर आप l को गौर से देखें तो इसका जनरल टर्म ही 3 का पावर n a n है, सो हम n की जगह k ले रहे हैं। ट्रेस से मल्टीप्लाई बाहर निकल जाता है तो 3 का पावर के बाहर आ गया। ट्रेस ए की क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट का समेशन, सो सिग्मा ए आई आई, 3 ऑर्डर का है तो आई का वैल्यू 1 से 3 होगा। अब हम लोग डायगोनल एलिमेंट है, सो आई और जे बराबर होगा तो जे की जगह हम आई पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर डिफिनीशन में ए के है, सो यहां पर के हम पुट कर रहे हैं। ये 3k और ये कट के 3 का पावर k बचेगा। ये 3i है तो एक पावर यहां से कटेगा, 3i है तो एक पावर कट के 3 का पावर 2k माइनस 1 ही बचा। अब सिग्मा आई है तो 1 + 2 + 3 करेंगे, k एक ठोक कट जाएगा, 3 का पावर k माइनस 1, सो इट इज 6/3 का पावर k माइनस 1 है। m का अगर हम जनरलाइज देखते हैं m के लिए तो हमारा जनरल टर्म क्या होगा? 2 का पावर k bk। सो हम ट्रेस 2 का पावर k bk को निकालेंगे तो अगेन स्केलर कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। ट्रेस bk को सिग्मा बी आई 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 बराबर 1 to 3 लिखेंगे। j की जगह i पुट करेंगे डायगोनल एलिमेंट के लिए, तो 3i माइनस आई 2i हुआ। ये k एक ठो इससे काट देंगे, यहां पर ये 2i हुआ है, तो i सिग्मा i 1 + 2 + 3 6 था, तो 6 इंटू 2/2 का पावर k, तो 6/2 का पावर k माइनस 1। अब हम l का वैल्यू निकालेंगे। ट्रेस ये एक्सप्रेशंस पहले पुट किए, अब हम ट्रेस को अलग अलग करेंगे, प्लस से सेपरेट करेंगे। 3a1 मतलब k की जगह 1 पुट करेंगे, k की जगह 1 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6। k की जगह 2 पुट करेंगे तो 6/3, k की जगह 3 पुट करेंगे तो 6/3², k की जगह n पुट करेंगे तो 6/3n माइनस 1। n चूंकि इन्फिनिटी है, सो ये इन्फानाइट जीपी है, तो इसका समेशन a/1 माइनस r होगा, 6/1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 क्या होगा? 2/3, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9। इसी प्रकार से हम m को निकालेंगे। पहले डिफिनीशंस जो क्वेश्चंस में दिया है वो लिखेंगे, प्लस से ट्रेस को सेपरेटेड करेंगे। हमारे पास ट्रेस 2 का पावर k bk क्या था? 6/2 का पावर k माइनस 1, तो k बराबर 1 रखेंगे तो 2b1 का 6 आया, k बराबर 2 रखने के पे 6/2, k बराबर 3 रखेंगे तो 6/2², k की जगह n रखेंगे तो 6/2 का पावर n माइनस 1। ये भी इन्फानाइट जीपी है, सो a/1 माइनस r के तरीके से इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 आ रहा है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था l + m/3, दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे। 9 + 12/3, 9 + 12 21 होता है, तो 3 से काटेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइंड ट्रेस ऑफ a का पावर 102 इफ कैपिटल A बराबर 1i0 0 माइनस 1 + i√3/2 1 + 2i 0 0 माइनस 1 माइनस i√3/2। इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें
तो ये वैल्यू अगर ओमेगा हम लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वही चीज़ कर रहे हैं कि इसकी जगह पे ओमेगा लिखते हैं और इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर। 102 पावर का हमें ट्रेस चाहिए, तो हम 102 पावर ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर है ए इंटू ए स्क्वायर है ए इंटू ए, दोनों को लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसमें ध्यान दें, इसमें हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का बराबर 0 का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा का केस है। ओमेगा क्यू बराबर 1, इन दो एक्सप्रेशंस का हमें यूज करते रहना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर आया है। इसको अगर हम गौर से देखें तो ए में 1 ओमेगा स्क्वायर का 1 पावर था, ए स्क्वायर में 1 ओमेगा स्क्वायर का 2 पावर आया डायगोनल में। तो हम कर सकते हैं कि जनरलाइज करेंगे तो ए का पावर जब हम 102 देंगे तो डायगोनल में 1 ओमेगा स्क्वायर का पावर 102 आएगा। जिसके बाद हम लोग अगर ट्रेस निकालेंगे तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा का पावर 102 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 102 आएगा। ओमेगा क्यू 1 होता है, ओमेगा 3n भी 1 होता है। सो ये समेसन 3 का मल्टीपल है, सो ये ओमेगा क्यू का मल्टीपल होगा, पावर होगा, सो इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर भी सेम है, सो ये 1 होगा। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ट्रेस ऑफ कैपिटल ए बराबर अल्फा 0 0 1 1 बीटा 0 1 2 1 गामा 0 0 1 3 डेल्टा इफ अल्फा बीटा इंटू डेल्टा बीटा बराबर गामा 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 वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा represents a number from 1 to 9 and are different digits, and alpha beta delta beta are 2-digit numbers and triple gamma is 3-digit numbers। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ट्रेस हमें निकालना है। इसमें अननोन अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है, उससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा इंटू डेल्टा बीटा बराबर ट्रिपल गामा, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 1 to 9 डिजिट्स है और सारे डिफरेंट है। अल्फ़ा बीटा डेल्टा बीटा 2 डिजिट का नंबर है, ट्रिपल गामा 3 डिजिट का नंबर है। तो इस एक्सप्रेशंस को लाने के लिए सबसे पहले हम ट्रिपल गामा पे कंसंट्रेट करेंगे। गामा एक डिजिट है, तो गामा को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये 111 यहाँ से बाहर आएगा। 111 का फैक्टराइजेशन हम लोग ध्यान करें तो 37 3 होता है। तो 37 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास। तो अब 2 डिजिट का नंबर बनाने का जिम्मा किसके पास है, गामा इंटू 3। ये ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका लास्ट डिजिट अल्फ़ा बीटा डेल्टा बीटा के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए। चूँकि यहाँ 7 है तो 3 में किससे गुना करेंगे तो 7 आएगा, 9। ठीक है, तो गामा मेरा 9 हो जाएगा, गामा मेरे को 9 हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख के दिखाते हैं। 999 बराबर 37 इंटू 27। सो गामा मेरा 9 है, अल्फ़ा मेरा 3 हो जाएगा, बीटा 7, डेल्टा 2। इस प्रकार से सारे वेरिएबल्स हमें निकल गए। सो ट्रेस ए हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 21। एक थ्योरी करते हैं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। इफ एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस 1 प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, देन मैट्रिक्स पोलिनोमियल फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज एफ ए इज इक्वल टू ए नॉट ए का पावर एन प्लस ए वन ए का पावर एन माइनस 1 प्लस ए टू ए का पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन आई। ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल हमें ये बताता है कि
अलजेब्रा में वेरिएबल एक्स में जैसा पोलिनोमियल होता था वैसे ही वेरिएबल एक्स की जगह अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स दे देते हैं तो ये मैट्रिक्स ए में पोलिनोमियल बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, कांस्टेंट को हमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट प्रोवाइडेड ए स्क्वायर बराबर ए एंड ए का पावर एन बराबर ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट तभी होगा जब ए स्क्वायर ए हो, और इसके कारण ही ए का पावर एन बराबर ए होगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कैपिटल ए बराबर 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। इसको हमने ए स्क्वायर निकाल के जब देखा तो हमें ए मिला, सो ये आइडेम्पोटेंट है। नेक्स्ट, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट, said to be nilpotent matrix nilpotent matrix of index p such that p belongs to natural number if a का पावर p बराबर 0 but a का पावर p minus 1 not equal to 0, that is if p is least positive integer for which a का पावर p बराबर 0, then capital A is said to be nilpotent matrix of index P। इस थ्योरी का मतलब हुआ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स P ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब A का पावर P बराबर 0 हो और इसके पहले वाले सारे A का पावर P माइनस 1 P माइनस 2 सारे नॉन जीरो हो। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि P सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए A का पावर P बराबर 0 हो, तो A को हम P ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। वैसे ये पार्ट हमारा किया हुआ, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल है? 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 3। हम उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं। इज कैपिटल ए इज आइडेम्पोटेंट एंड ए बी बराबर ए कॉमा बी ए बराबर बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशंस हमारा आईआईटीज में आया हुआ है, इसलिए हम इसे चुनते हैं। ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी। ए बी बराबर ए हम लेते हैं, इसको राइट साइड से कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी ए बराबर ए इंटू ए आएगा। इसमें बी ए को हम बी लिख देंगे तो ए बी को अगेन हम ए लिख सकते हैं। सो ए बराबर ए स्क्वायर आया है तो हम कह सकते हैं ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिमिलरली हम बी स्क्वायर बराबर बी भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान रखने की वाली क्या बात है, ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी हो तो हमारा ए बराबर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बराबर बी आएगा। नेक्स्ट, फाइंड लैम्डा इफ कैपिटल ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ए प्लस आई होल का पावर एन बराबर आई प्लस लैम्डा ए वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैपिटल ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमें लैम्डा निकालो ना है। अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या उसका कंडीशन था? ए स्क्वायर बराबर ए का पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो हमें a प्लस आई का पावर n निकालना है तो हम इसे बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे। NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस NCn माइनस 2 a स्क्वायर प्लस NCn माइनस 1 a
प्लस एन सी एन आई। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स पोलिनोमियल काम कर रहा है। अब हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का ये कंडीशंस यूज करेंगे तो ए का सारा हाईएस्ट पावर हमारा कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गया। अब कैपिटल ए को हम कॉमन लेंगे तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन करते करते एन सी एन माइनस वन तक आया है। एन सी एन का वैल्यू वन होता है, सो ये आई है। इसका समेसन हमारा टू का पावर एन माइनस वन होता है। सो हम कह सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू टू का पावर एन माइनस वन होगा। हमारा नेक्स्ट थेसिस से सिंप्लीफाई कैपिटल ए इंटू आई प्लस माइनस कैपिटल ए होल का पावर एन इफ कैपिटल ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। इस क्वेश्चन कहने का मतलब है ए अगर दो ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इस एक्सप्रेशन को सरल करें, सिंप्लीफाई करें। दो ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर हमारा जीरो होगा और इसी के साथ उसका और सारा हाइयर पावर्स भी जीरो होगा। अब हम इस एक्सप्रेशंस को बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इसको एक्सपेंड करेंगे तो एन सी जीरो आई प्लस माइनस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर प्लस माइनस एन सी थ्री ए क्यू प्लस डॉट 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 होगा। सो ए स्क्वायर एंड हाइएस्ट पावर को हम जीरो लिखेंगे चूंकि ऐसा दिया हुआ है। तो हमारे पास बचा क्या, आई प्लस माइनस एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस माइनस एन ए स्क्वायर को अगेन जीरो करेंगे तो बचा सिर्फ ए। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, देन ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए टी एंड इज डिफाइंड एज ए डैश बराबर बी आई जे एम बाई एन वेयर बी आई जे बराबर ए जे आई for all I comma j. That is, a dash is obtained by rewriting all the rows of capital A as columns or by rewriting all the columns of capital A as row. फिर से समझते हैं ट्रांसपोज क्या हुआ। ट्रांसपोज रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग रो को कॉलम में अगर हम लिखते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है उसे हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 फर्स्ट रो में है जिसे हमने कॉलम कर दिया, 0 1 4 सेकंड रो में है तो उसे हम सेकंड कॉलम कर दिए। ठीक है, तो रो को कॉलम बना देना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। अब हम प्रॉपर्टीज करते हैं ट्रांसपोज का। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज डबल ट्रांसपोज हमारा कैपिटल ए होगा। रो को कॉलम में इंटरचेंज किया और कॉलम को वापस से रो में इंटरचेंज किया तो हमारा इनिशियल वाला ही बच गया। नेक्स्ट, लैम्डा स्केलर है तो लैम्डा इंटू ए का होल डैश लैम्डा इंटू ए डैश होगा। नेक्स्ट, ए प्लस माइनस बी का होल डैश हमारे होगा बराबर ए डैश प्लस माइनस बी डैश। नेक्स्ट, लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम बाई पी एंड कैपिटल बी बराबर बी आई जे पी बाई एन, देन ए इंटू बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। चूंकि हमारा रो कॉलम इंटरचेंज करने से ऑर्डर एम बाई एन, अगर इनिशियल ऑर्डर एम बाई एन था तो फाइनल ट्रांसपोज का ऑर्डर एन बाई एम होता है, मतलब ऑर्डर चेंज कर जाता है। सो मल्टीप्लाई में भी हमारा रिवर्स हो जाएगा और ये जहाँ जहाँ ट्रांसपोज आएगा वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई में हमारा रिवर्स होगा। नेक्स्ट, मॉड ए डैश बराबर मॉड ए, मतलब ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनांट इनिशियल डिटर्मिनांट के बराबर होता है। नेक्स्ट, ए डैश का पावर एन बराबर ए का पावर एन का डैश, मतलब ट्रांसपोज और पावर अंदर बाहर होते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज पर ही बेस्ड है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश बराबर ए, इफ ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वो सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे
जिनका ट्रांसपोज इनिशियल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ऐसा होने के लिए कंजुगेट एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। तो यहाँ गौर से आप देखिए कि इस डायगोनल एलिमेंट के इक्वल डिस्टेंस वाले एलिमेंट एच एच जी जी एफ एफ कंजुगेट एलिमेंट्स है एंड इक्वल है। सो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेज है। नेक्स्ट है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be skew symmetric matrix or anti-symmetric matrix if A dash बराबर माइनस ए, that is A I J बराबर माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जी। इसको हम समझते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब ट्रांसपोज इनिशियल का निगेशन हो, माइनस ए हो। एलिमेंटल फॉर्म में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 0 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स 0 माइनस जेड, वाई जेड 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट मेरा 0 है, तो हम इसे नोट करके लिखते हैं, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। हम इसे शो करते हैं। हमारे पास एलिमेंट में क्या कंडीशन था, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। डायगोनल एलिमेंट में आई और जे बराबर होगा तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ऐड होके 2 ए आई आई होगा। 2 को डिवाइड करेंगे तो ए आई आई बराबर 0 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम प्रूफ करेंगे। ए प्लस ए डैश का होल डैश लेंगे तो पहले ए में डैश आएगा, फिर ए डैश में डैश आएगा। ए डैश ए का डबल डैश ए होता है, तो हम इसे ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हम जहाँ से स्टार्ट किए थे एग्जैक्टली वही आया है। सो ए प्लस ए डैश मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमारा सेकंड पॉइंट था ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए डैश माइनस ए डबल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए, माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये ए माइनस ए डैश आता है, तो स्टार्टिंग का जस्ट निगेटिव आया है। सो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, उसी के लिए ये किया गया है। तो हम a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश को जब ऐड करेंगे तो 2a आएगा। तो 2 को राइट साइड में भेजने पे हमारा a बराबर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश हो रहा है। तो इसको हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिसेज of which one is symmetric and other is skew symmetric। इसके कहने का मतलब है प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिसेज के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इफ कैपिटल ए बराबर अस्क्यू सिमेट्रिक देन ए का पावर 2n का डैश इज इक्वल टू ए डैश का पावर 2n इज इक्वल टू, स्क्यू सिमेट्रिक होने के कारण ए डैश को हम माइनस से लिखेंगे और इवन पावर के कारण ये माइनस का लॉस हो जाएगा, ए का पावर 2n आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ से स्टार्ट किए थे एग्जैक्टली वही आया है। सो इवन पावर देने पे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम ऑड पावर को चेक करते हैं, ए का पावर 2n प्लस 1 होल डैश इज इक्वल टू ए डैश का पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ए डैश को माइनस से लिखेंगे 2n प्लस 1, माइनस का पावर ऑड, सो ये माइनस रहेगा। सो माइनस ए का पावर 2n प्लस 1। सो हम कह सकते हैं कि ए का पावर 2n प्लस 1
स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि नल मैट्रिक्स एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होते हैं। अब हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी 3x3 मैट्रिसेज ऑफ रियल नंबर्स वेयर कैपिटल ए इज सिमेट्रिक, कैपिटल बी इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल ए माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस बी इंटू कैपिटल ए प्लस बी। इफ ए बी का होल डैश इज इक्वल टू -1 का पावर के इंटू ए बी, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ए और बी, इसके कहने का मतलब है ए और बी दो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेज है जिसमें ए सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। ये कंडीशंस दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशंस को होल्ड करने के लिए के का पॉसिबल वैल्यू हमें निकालना है। तो हम स्टार्ट इस दिए हुए कंडीशन से करेंगे। इसको सिंपल अलजेब्रा की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी बी इक्वल टू ए प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी कैंसिल करेंगे, ए कैंसिल करेंगे, माइनस ए बी इधर लाएंगे तो 2ab हुआ, माइनस बी ए इधर लाएंगे तो 2ba हुआ। तो 2 कैंसिल करेंगे तो ba बराबर ab होगा। अब हम लोग ab का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश करेंगे। b मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है सो बी डैश की जगह माइनस बी लिखेंगे, a सिमेट्रिक है तो ए डैश की जगह a लिखेंगे। सो ये माइनस ba हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ क्या था, -1 का पावर k, सो हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव के कारण हमारा ba की जगह ab लिखेंगे। इसको हम यहाँ दिए हुए एक्सप्रेशन से इक्वेट करेंगे तो -1 का पावर k मेरा -1 हो गया। सो ये कब संभव है, जब k ऑड इंटीजर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट पहला ए डैश, दूसरा बी डैश ए बी सच दैट बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग पहला को करेंगे। ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश का डैश इंटू ए का डैश। ए डबल डैश ए हो गया है, सो स्टार्टिंग एंडिंग सेम है, सो ए डैश मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग बी डैश ए बी का होल डैश करेंगे, बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश का डैश। बी डबल डैश हमारा बी हो गया। ए डैश मेरा अगर ए है तो ये बी डैश ए बी रह गया इनिशियल के जैसा, तो ये सिमेट्रिक कहलाया। ए सिमेट्रिक होने पे ये भी सिमेट्रिक। अगर ए डैश माइनस ए लेते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो जो दिया हुआ उसका जस्ट माइनस में आया है। सो ए के स्क्यू सिमेट्रिक होने से बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी बोथ सिमेट्रिक देन टेल अबाउट फॉलोइंग फॉर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। पहला a प्लस माइनस बी, दूसरा ए बी प्लस बी है, तीसरा ए बी माइनस बी है। ये क्वेश्चन कह रहा है a और b अगर दोनों सिमेट्रिक है तो इन तीनों के बारे में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का चर्चा करें। हम पहले से स्टार्ट करते हैं। a प्लस माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस माइनस बी डैश। दोनों सिमेट्रिक होने के कारण ए डैश को ए लिखेंगे और बी डैश को बी, सो इनिशियल के बराबर है, सो ये सिमेट्रिक हुआ। सेकंड ए बी प्लस बी ए का होल डैश ए बी का होल डैश प्लस बी ए का होल डैश। इसको करेंगे तो हमारा बी डैश इंटू ए डैश आएगा और ये ए डैश इंटू बी डैश आएगा। सिमेट्रिक के कारण इसे हम बी ए प्लस ए बी लिखेंगे, जो कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी ए हो गया।
इनिशियल के बराबर है, सो इट इज सिमेट्रिक। हमारा थर्ड है ए बी माइनस बी ए। इसको होल डैश करेंगे, फर्स्ट का डैश माइनस सेकंड का डैश, इसे हम बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश लिखेंगे। सिमेट्रिक के कारण बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए, दिए हुए से जस्ट माइनस में आया है, सो इट इज अस्क्यू सिमेट्रिक। हमारा नेक्स्ट थ्योरी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ए टी बराबर आई बराबर ए टी इंटू ए। ये क्या कह रहा है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तभी होगा जब ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिसेज हो एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिसेज हो। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला, इफ ए बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी इज ऑर्थोगोनल। दूसरा, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन मॉड ए बराबर प्लस माइनस वन एंड ए इनवर्स इंटू ए डैश बोथ आर ऑर्थोगोनल। ए डैश ऑर्थोगोनल ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं चूंकि डबल डैश हमारा सिंपल होता है। मॉड ए बराबर प्लस माइनस वन कब आएगा? जब यहाँ दोनों साइड में हम मॉड लेंगे तो मॉड ए इंटू मॉड ए बराबर वन, सो मॉड ए स्क्वायर वन, सो मॉड ए बराबर प्लस माइनस वन। इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर। मान लिया कि दिया हुआ मैट्रिक्स कैपिटल ए है, ऑर्थोगोनल होने के कारण ए इंटू ए टी बराबर आई करेंगे, मैट्रिसेज को लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके जब इक्वेट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिसेज से तो मेरे पास देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसी प्रकार से आप सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0 हो रहा है। इन दोनों को सॉल्व करने से आसानी से हमको बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये 1 आएगा। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर मेरा 0 है। इनको सॉल्व करने से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर तीनों का वैल्यू मिल चुका है। सो इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें 3 आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल इफ कंडीशंस गिवन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर बराबर 1 एंड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1 बराबर 0। दिए हुए मैट्रिसेज को हम कैपिटल ए मानेंगे, ये ऑर्थोगोनल मान लिया गया है। सो ए इंटू ए टी बराबर आई लिखेंगे, मैट्रिसेज को लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे और इनका दिया हुआ वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाता है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए बी इफ ए बराबर इज सिमेट्रिक एंड बी बराबर इज अस्क्यू सिमेट्रिक। तो हम कहेंगे चूंकि ए सिमेट्रिक है
तो स्मॉल ए का वैल्यू 2 होना चाहिए, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू 8 होना चाहिए। सिमिलरली बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो डी ई एफ ये तीनों 0 होंगे। तो हमारे पास सारे अननोन का वैल्यू मिल चुका है। सो अब हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे। तो हमारा इन छाओं का वैल्यू पुट करने के बाद ए और बी जो दिखाई देता है वो लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डैश बराबर बी सी डी, बी डैश बराबर सी डी ए, सी डैश बराबर डी ए बी, डी डैश बराबर ए बी सी, देन फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ के इफ कैपिटल एस बराबर ए बी सी डी एंड एस का पावर के बराबर कैपिटल एस। सबसे पहले हम लोग कैपिटल एस को लेंगे ए बी सी डी, बी सी डी को ए डैश लिख सकते हैं। हम लोग कुछ देर पहले ए डैश को सिमेट्रिक शो कर चुके हैं, सो हम उसी का यूज कर लेते हैं। एस डैश बराबर एस। अब हम लोग एस डैश को दोबारा लिखते हैं, तो ए बी सी डी का होल डैश इज इक्वल टू डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश हुआ। इन चारों का हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एस 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 ए बी सी डी 3 बार आया है, सो एस बराबर एस क्यू, सो के बराबर 3 हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, बी बराबर ए डैश, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर आई, ए क्यू प्लस आई बराबर के, देन फाइंड के वेयर कैपिटल ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चंस में समझाने लायक कुछ है नहीं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो के का वैल्यू निकालें। ए नन, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। बी बराबर ए डैश है तो हम बी डैश निकालेंगे तो ए डैश का डैश आएगा, सो बी डैश बराबर कैपिटल ए। अब हम लोग ए प्लस बी स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ था उसको यूज करेंगे। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर आई दोनों साइड में ट्रांसपोज लेंगे तो ए डैश प्लस बी स्क्वायर का डैश बराबर आई, ए डैश प्लस बी डैश का स्क्वायर बराबर आई। ट्रांसपोज और पावर अंदर बाहर होते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो ए डैश प्लस ए स्क्वायर बराबर आई, बी डैश बराबर ए था, उसको यूज कर रहे हैं। अगेन ही कंडीशन दिया हुआ था ए क्यू प्लस आई बराबर के, उसको यूज करेंगे। ए क्यू को ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू के माइनस आई। ए स्क्वायर को यहाँ से हम आई माइनस ए डैश लिख सकते हैं, सो ए माइनस ए डैश बराबर के माइनस आई हो गया। ए डैश को आई लिखेंगे सो आई आई कैंसिल होगा, सो हमारे पास के बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए बराबर 1 4 2 3, बी बराबर 5 माइनस 3, एन ए डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए व्हेन एक्स कॉमा वाई आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन एन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, एन ए मैट्रिसेस के नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई संभव नहीं हुआ तो एन एक्स वाई 0 होगा। इफ सी बराबर ए बी इंटू बी डैश ए एंड डी बराबर बी डैश ए इंटू ए बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एन सी इंटू मॉड डी स्क्वायर प्लस एन डी अपॉन एन ए माइनस एन बी। सी और डी को गौर से अगर हम देखें तो ए बी और बी डैश से दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो पहले हम ए बी को कैलकुलेट करेंगे। ए बी हुआ ए बी ए इंटू बी, कैलकुलेट करने से -1 11 आ रहा है। बी डैश ए बी डैश, इसका ट्रांसपोज इंटू ए, मल्टीप्लाई करने पे -7 इंटू -7 1 आ रहा है। 9 अब हम लोग सी निकालेंगे, ए बी इंटू बी डैश ए,
तो मल्टीप्लाई करने पे 7 माइनस 77 माइनस 1 11 आ रहा है। डी बी डैश ए इंटू ए बी मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास 18 आ रहा है। अब हमारे पास दिया हुआ जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू निकालेंगे तो सी के पास 4 एलिमेंट है, एन सी 4 हुआ। मॉड डी 18 है, उसका स्क्वायर 18 स्क्वायर 324 हो गया। एन डी डी के पास एक एलिमेंट है 1 होगा। एन ए के पास 4 एलिमेंट है 4 होगा। एन बी बी के पास 2 एलिमेंट है 2 होगा। सो कुल मिलाकर ये हमारा 650 हो रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कैपिटल ए बराबर ए आई जे 3/3 एक्स टी ए एक्स बराबर 0 फॉर एवरी कॉलम वेक्टर कैपिटल एक्स एंड A23 बराबर -2006 देन फाइंड A32। इसके कहने का मतलब ये हुआ कोई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो एक्स टी ए एक्स बराबर 0 प्रत्येक कॉलम वेक्टर x के लिए सही है। तो हमें A23 मालूम रहने पे A32 का पता लगाना है। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम लोग कॉलम वेक्टर कैपिटल X लेंगे x1 x2 x3 दिया हुआ है एक्स टी ए एक्स बराबर 0 तो इसका ट्रांसपोज रो वेक्टर बनेगा। कैपिटल ए हम लोग एलिमेंटल फॉर्म में लिखते हैं एक्स कॉलम वेक्टर से। पहले राइट साइड को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करने पे हमारा सिंगल एलिमेंट आता है जो कि राइट साइड में 0 है। यहाँ पर x1 स्क्वायर A11 हुआ, x2 स्क्वायर A22 प्लस में प्लस x3 स्क्वायर A33 यहाँ से। अब x1 x2 मेरे पास x1 x2 A12 और A21 दो जगह आया। x2 x3 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। x3 x1 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। चूँकि ये x हर एक कॉलम मैट्रिक्स x के लिए सही है सो सभी xi का कोफिशिएंट 0 होगा। सो A11 A22 A33 सारे 0 होंगे और ये 3 ठो भी 0 होगा। सो हमारे पास A32 बराबर -A23 बनेगा। सो इट विल बी 2006। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पी टी इंटू क्यू का पावर 2021 इंटू पी इफ कैपिटल P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड कैपिटल A इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4 एंड Q बराबर PA/PT। P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम P/PT बराबर PT P बराबर I लिखेंगे। A और पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4 है तो हम लोग A का पावर 4 + 1 बराबर A लिखेंगे। अब हमारे पास Q PA/PT है तो सबसे पहले हम Q स्क्वायर निकालेंगे। Q इंटू क्यू PA/PT इंटू PA/PT PT P को हम I लिखेंगे, AI को A लिखेंगे, A स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि दिस प्रोसेस गोज ऑन तो Q का पावर डायरेक्टली हम 2021 रखेंगे। जो Q का पावर है वही A का पावर है। सो Q का पावर 2021 वुड बी P इंटू A का पावर 2021 इंटू PT। अब अपने पास PTQ का पावर 2021 इंटू P निकालना है। सो इसका वैल्यू पुट करेंगे। PTP I हुआ, PTP भी I हुआ और I से मल्टीप्लाई करके कोई चीज़ खुद ही रह जाता है। सो ये A का पावर 2021 है, A का पावर 2021। अब हम इसे A का पावर 4 का पावर 505 भी बोल सकते हैं इंटू A भी बोल सकते हैं और A5 का पावर 404 प्लस 1 भी कर सकते हैं। पीरियोडिक के कारण, इस प्रॉपर्टीज के कारण ये हमारा
आई बन के हो जाएगा, तो आई इंटू ए मेरे पास ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए बी सी एक्स वाई इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए टी बराबर आई लिखेंगे, ए इसका ट्रांसपोज आई, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 8/9 1 है, यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू मिला, सो ए के दो पॉसिबल वैल्यूज है। नेक्स्ट हमारा इन दोनों में से कोई भी लेंगे उसका वैल्यू 0 है, यहाँ से 2/3 कॉमन लेने पे a प्लस बी प्लस 1/3 बराबर 0 है। अब हम इस एलिमेंट को देखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 5/9 मेरा 1 है, यहाँ से बी स्क्वायर 4/9